हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। अगर परिभाषा की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मतलब ये चार्ज जब स्टैटिक पोजीशन में होता है, स्टैटिक सिचुएशन में होता है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं कहाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम स्थिर वैद्युत की भी कहते हैं। तो इसमें चार्ज मूवमेंट में नहीं होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the static charges, and in another word we may say that it is the study of the electric charges at rest. अब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो मूवमेंट का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूवमेंट में होता है तो उसका अध्ययन हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जब चार्ज का मूवमेंट होता है थ्रू कंडक्टर तो किसके क्षेत्र में आता है, वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। इसका मतलब कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। और जब चार्ज का फ्लो होता है थ्रू सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर वाल्व के द्वारा, तो हम उसका अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वी में से दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the flow of the charges through the semiconductor and semiconductor valve। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which give rise to electric forces between various objects। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होता है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। किसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का होता है। क्या करता है, इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, तो ये बल लगाता है। कहाँ लगाता है, तो बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का कूलम्ब होता है। तो बहुत बेसिक चीज़ हो गया ये किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसको आप फिर से सुने कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल का और गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। और इसका यूनिट क्या हो गया चार्ज का, तो कूलम्ब हो गया। ये याद रखना है। अलग ये बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगा कि चार्ज का जो हो गया तो कूलम्ब हो गया, और मतलब धारा का एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस का ओम हो गया। तो ये सब बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये स्टैटिक में जो चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो बाय रबिंग होता है। एक सबस्टांस को हम जब दूसरे सबस्टांस से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बाय रबिंग। तो इनमें से व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क and suspended it from a rigid support by means of a silk thread, then we may see the transfer of electrons। तो चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब कोई वस्तु पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, अगर हम एक वस्तु को दूसरे से रगड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जैसे मतलब ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ते हैं, तो उसी हिसाब से प्लास्टिक को अगर हम रगड़ें ऊन से तो भी सेम ही प्रक्रिया होगी। एक वस्तु पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को
मतलब ग्रहण करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को परित्याग करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बस इतना इसको समझना है। उसके बाद अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर हम आएंगे। चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज होते हैं दो तरह के। एक हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। विद्युतधर्षी को उन्होंने बनाया और सबसे पहले जो हवा में पतंग उड़ा रहे थे और उसमें एक बार धागा गीला था तो उनको हाथ में झटका लगा, तो उन्होंने देखा कि बादल में जो कैसे वो चार्ज हो जाता है। फिर उसको विद्युतधर्षी के माध्यम से इलेक्ट्रिक चार्ज को उन्होंने नापा। तो उनका बहुत वर्क किया हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट दिए। तो उनमें से दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट डे साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू व्हिच, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो साइन कन्वेंशन है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा हुआ। इसके हिसाब से द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए प्लास्टिक और एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है ग्लास पर जो चार्ज डेवलप होता है जब हम सिल्क से रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है ग्लास पर डेवलप होने वाला, और जो प्लास्टिक या एबोनाइट छड़ पर डेवलप होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम बढ़िया से समझ लें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। इसके हिसाब से क्या होता है? द ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट विथ lower work function to another with higher work function. The object with excess of electron develops a negative charge while the object with deficit of electron develops a positive charge. तो इसको हम लोग समझ लें। ये क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो उसमें निगेटिव वो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसको समझना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़। पहला हो गया हमारा एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। तो चार्ज के कितने बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं? 3 बेसिक प्रॉपर्टी। पहला हो गया एडिटिविटी, दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन, तीसरा हो गया कंजर्वेशन। अब हम अलग अलग रूप में समझें कि एडिटिविटी क्या होता है। द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस located at different points inside the system. If a system contains charges q1, q2, that are so on qn, then the total charges q is equal to q1 plus q2 plus that are so on qn. अगर हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें q1, q2, q3 that are so on qn चार्जेज है, तो टोटल चार्जेस को, और अगर टोटल चार्जेस को हम q से डिनोट करते हैं तो q बराबर हो जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 that are so on qn। तो यही हो गया हमारा एडिटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इसको समझ लें हम। तो दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है? अगर इसको परिभाषित करने की बात हो तो हम कह सकते हैं द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मीन्स दैट द टोटल चार्ज q ऑफ ए बॉडी is always an integral multiple of basic quantum of charges E, which is the charge on an electron। तो इसको अगर हम इक्वेशन में डिनोट करें तो इक्वेशन में हम लिख सकते हैं q बराबर NE, where n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो अगर जैसे हम समोसा खरीदने जाते हैं तो समोसा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर जितना भी चाहें, लेकिन वो इंटीग्रल मल्टीपुल में ही मिलेगा। 1, 2, 3, 4 मिलेगा, लेकिन 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3.5 नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। तो वही हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ट्रांसफ़र होगा,
तो कितना में होगा, तो ये इंटीग्रल मल्टीपुल में होगा। इसी को हम लिखते हैं द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q of a body is always an integral multiple of basic quantum of charges E, which is the charge of an electron, that is Q is equal to NE, where N is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3। आइए समझ लेने के बाद अब हम अगला स्टेप बताएंगे आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में जो है दो चीज़ है, एक है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, और दूसरा है द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो मतलब किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जो है कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा चार्ज अगर मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नाश कर सकते हैं। अब उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हम यूरेनियम पर बाछौर कराते हैं न्यूट्रॉन से, तो यूरेनियम 235 इसको हम पढ़ते हैं 92 यूरेनियम 235, तो ये बेरिलियम 141 में और क्रिप्टन 92 36 में टूट जाएगा और न्यूट्रॉन 3 गो बचेगा, एनर्जी रिलीज होगी। उसी हिसाब से गामा रे को अगर हम तोड़ें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाएगा, तो गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो